भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय को जन सुराज पार्टी में शामिल होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। जॉनी आर्या ने बताया कि कई हस्तियां पार्टी में शामिल होगी, उसी में से एक रितेश पांडेय है। भभुआ विधायक भरत बिंद पर कसा तंज बोले दल बदलू है। भभुआ विधानसभा में जन सुराज पार्टी के नेता जैनेंद्र कुमार जॉनी का दावा है कि भभुआ विधानसभा में जन सुराज पार्टी की जीत होगी, साथ ही बिहार में जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी। अफसरशाही भ्रष्टाचार हत्या से बिहार की जनता पर एहसान है, डबल इंजन की सरकार फेल है। बिहार में लगातार हत्या को लेकर बिहार सरकार को विपक्ष घेरे हुए है, तो वहीं भभुआ में जन सुराज पार्टी के नेता बिहार सरकार पर जमकर तंज कस रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियों के नेता जनसंपर्क। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। और रहा हम लोग जुड़े हैं जन सुराज पार्टी के, और जन सुराज पार्टी की सोच और सिद्धांत है बिहार बदलाव के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए है। उसी सोच के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े हैं। प्रशांत किशोर जो हर गांव में पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी बन के हम लोग कैमूर के विधानसभा, चारों विधानसभा पे लगे हैं कि उनकी सोच को बिहार बदलाव के तहत सत्ता परिवर्तन के लिए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी सोच और सिद्धांत के साथ हम लोग हर गांव में कदम रख रहे हैं, हर गांव के लोगों से मिल रहे हैं, और बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक लोगों ने इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, रितेश पांडेय जो है जनसुराज में जुड़ गए हैं और भभुआ में खलबली मची है। भभुआ में खलबली नहीं, पूरे बिहार में खलबली है। जनसुराज पार्टी के रूप को लेके, जनसुराज के जो दहशत बना हुआ है, जनसुराज जिस तेजी से, बुलेट ट्रेन से भी तेजी से पूरे बिहार में अपना परचम फैला रही है सत्ता परिवर्तन के लिए, उसमें रितेश पांडेय जी नहीं, ऐसे भी अभी आप आगे देखिएगा बहुत सारे ऐसे नेतृत्व हैं जो बिहार बदलाव यात्रा में जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर जी से जुड़ने वाले हैं। रितेश पांडेय तो ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है कि आने वाले 1-2 महीने में बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। तो मतलब आपको डर नहीं लगता कि कहीं आप ही का सीट ना पड़ जाए? हम सीट के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, जन सुराज से ज्वाइन किए हैं। हम लोग जुड़े हैं, जब पार्टी नहीं बनी थी तो पार्टी बनने से पहले हम लोग जुड़े हैं, जब जन सुराज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए जुड़े थे। प्रशांत किशोर जी से जुड़े थे, उनके विचारों सिद्धांत से जुड़े थे, और आज भी जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। अगर प्रशांत किशोर जी पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है तो बिहार के लिए, इस भभुआ विधानसभा के लिए हम लोग कार्य करेंगे, वरना पार्टी जो कार्य देगी उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। भभुआ में 4 सीट है, अब भभुआ क्यों? भभुआ के हम वासिंदा हैं, भभुआ मेरा घर है, हम यहीं पले हैं, जन्मे हैं, यहीं मेरा पूरा परिवार रहा है, तो भभुआ से एक बहुत बड़ा जुड़ाव है, लगाव है, तो हम लोग भभुआ के लिए कार्य कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा में जिसका जहां जुड़ा है वो लोग जन सुराज पार्टी के सोच और सिद्धांत को अपना प्रचार कर रहा है, लगा हुआ है। तो यहाँ भभुआ में ज्यादा लोगों का भीड़ है, यहाँ तक आरजेडी से जो जीता भरत बिंद जीते बीजेपी में आ गए हैं, तो कई प्रकार के जो है चर्चा का विषय है कि अगला विधायक कौन। तो क्या आप अपने को अगला विधायक देख रहे हैं? या देखिए, चर्चा ये है कि अगला विधायक कौन नहीं, चर्चा ये है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। जो भी विधायक रहे हैं वो राजद के या बीजेपी और जदयू के गठबंधन का रहा है, तो लोग सरकार बदलने जा रहे हैं, विधायक नहीं बदलने जा रहे हैं। लोग जन सुराज के प्रति अपना सम्मान, अपना सोच और सिद्धांत से जुड़ रहे हैं। कोई विधायक रहे, यहाँ के विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक देख लीजिए, कोई जानता भी नहीं हो कि विधायक भी है क्या कोई इस भभुआ विधानसभा में। और सरकार की क्या कार्यशैली आप देख ही रहे हैं कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही चरम सीमा पे है। अपराध तो लग रहा है कि यहाँ पे गाजर मुरी की तरह लोगों का मर्डर हो रहा है। तो ये चीज सरकार को बदलाव के लिए, बिहार परिवर्तन के लोग जुड़े हुए हैं कि सत्ता को, जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन है, इसको उखाड़ के फेंकना है। इसकी मुहिम चल रही है और पूरा जनमानस का जनसमूह इस सत्ता परिवर्तन में शामिल है और इन दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंकेगा। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा एक हो तब तो बताएं। अगर इस भभुआ पूरे विधानसभा लीजिए चाहे पूरे बिहार का ले लीजिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा है अफसरशाही का। एक गरीब आदमी भी कोई भी काम कराने जा रहा है, वो राशन से लेके कोई भी सरकारी काम बिना पैसे दिए उसका कोई काम नहीं हो रहा है। इससे बड़ा कोई मुद्दा है क्या? यहां किसी के जान माल का सरकार को सोच नहीं रहा है, गाजर मुरी की तरह हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही है, अपराध बढ़ा हुआ है। इससे बड़ा कोई मुद्दा है क्या? यहां पे शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि एक भी बिहार में टॉप 10 में कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय नहीं है। इससे बुरा स्थिति हो सकता है क्या? हमको बताइए आप। यहां के बच्चे बाहर जा रहे हैं कमाने, गाली सुन रहे हैं, सूखा रोटी खा रहे हैं, इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या? आप यहाँ के नीतीश और बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, और वहां
हिंदी वालों को मार मार के भगाया जा रहा है, नीतीश कुमार और बीजेपी वालों ने चू तक नहीं बोला, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? एक विषय हो, मुद्दा तब तो बताएं। बिहार मुद्दों का किला है, मुद्दों का गढ़ है, मुद्दों का साम्राज्य बन चुका है। इसको उखाड़ने के लिए जन स्वराज पार्टी का उदय हुआ है और इस जन स्वराज पार्टी के उदय में पूरा समूह तैयार है। जनमानस सैलाब की तरह जन स्वराज को समर्थन देगा और जन स्वराज किसी 2025 में सरकार बनेगी। और इस जो महाराष्ट्र और अदर स्टेट में बिहारी नाम पे लोग गाली दे रहे हैं, जो पलायन किए, एक मां का बेटा, एक पत्नी का पति बाहर है, इसको लोग दूर करने के लिए जन स्वराज पार्टी का सरकार बनाएंगे।